अगर आपने फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सा चीज पे आपको ध्यान पे देना पड़ेगा और किस तरह से म्यूचुअल फंड को आप सिलेक्ट करके सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर म्यूचुअल फंड पे आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किस तरह से आप इन्वेस्ट करोगे, तो किस तरह से म्यूचुअल फंड को सेट करोगे, उसके बाद किस तरह से इन्वेस्ट करोगे, और म्यूचुअल फंड को सेट करने से पहले आपको कौन सा चीज पे आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, ये सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको बताने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने इन्वेस्ट करा तो आपको क्या करने का, कहीं से भी आप म्यूचुअल फंड ओपन कर सकते हो। जिस तरह से मैं ग्रो से आपको करके दिखा रहा हूँ, उसके अलावा आपने कहीं से बैंकिंग ऐप से भी कर सकते हो। यूपीआई के जो ऑप्शन है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वहां से भी आप म्यूचुअल फंड ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको ग्रोप्स पे से करके दिखाता हूँ। ये जो डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट से भी कर सकते हो कि डायरेक्ट नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड के लिए हर जगह से ही आप कर सकते हो। उसमें डायरेक्ट जो आईएमसी रहता है, वो आईएमसी का साइट जो रहता है गूगल क्रोम पे, आप वहां से भी जाके कर सकते हो। तो वहां पे थोड़ा क्रिटिकल रहता है, तो वहां से आपको बताने के लिए कोई नहीं रहता है। तो आपको पहले तो सीखना पड़ेगा। आईएमसी के थ्रू से डायरेक्ट करते हो तो थोड़ा क्रिटिकल रहता है, वो उसको पहले बहुत जानकारी थोड़ा होना चाहिए। तो पहले आपको सबसे अच्छा रहेगा, कोई भी ऐप्स के थ्रू से करोगे तो वही अच्छा रहेगा। तो मैंने एक ऐप्स ओपन करता हूँ, जो ग्रो ऐप्स पे मैंने आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले ओपन कर, तो जो म्यूचुअल फंड ना, तो म्यूचुअल फंड को आपको एक चीज आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। सेंसेक्स जब ऊपर जा रहा है तो वो मार्केट ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स अगर आप ऊपर जा रहा है तो आपका जो म्यूचुअल फंड पे कहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो उसका जो यूनिट मिलेगा, जो एनएवी है ना, वो एनएवी हाईएस्ट पे ही रहेगा। थोड़ा ज्यादा ही एनएवी आपको मिलेगा, तो एनएवी ज्यादा मिलेगा तो थोड़ा यूनिट आपको थोड़ा कम ही मिलेगा। तो आपको इसी को देख करके इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा सेंसेक्स को ध्यान पे रख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो सेंसेक्स पे ऊपर पे ध्यान देने का, क्योंकि सेंसेक्स पे अगर आपने क्लिक किया तो सेंसेक्स पे क्लिक करने के बाद वहां पे देखो उसका जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, तो उसको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने का। तो ऊपर के तरफ स्क्रॉल करने का टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट दिखाई दे रहा है ना, ये जो म्यूचुअल फंड के ऊपर ही आता है, वहां पे पूरा दिखाई देता है टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट। तो यही सारे, अगर सेंसेक्स जिस तरह से मैं बोला, सेंसेक्स अगर प्लस पे जा रहा है, ये सारी मार्केट वहां पे देख रहे हो ना, ये भी प्लस पे ही जा रहा है। तो इसी तरफ से होता है। अगर आपने प्लस पे ज्यादा मार्केट हाईएस्ट पे जा रहा है, उसी टाइम में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर फ्यूचर पे वो मार्केट ज्यादा हाईएस्ट नहीं गया तो फिर नीचे गिरने शुरू हो गया तो आपका लॉस होने का चांस ज्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है, तो म्यूचुअल फंड पे मैंने क्लिक किया जो सेंसेक्स देख करके। तो मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लो आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको क्या करने का, वहाँ ऑल म्यूचुअल फंड देखे दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च तो कैसा करेगा, आपको किस तरह से पता चले कौन सा म्यूचुअल फंड अभी हम इन्वेस्ट करते हो। तो एनएफओ पे करोगे तो जो न्यू म्यूचुअल फंड आता है ना, तो वहाँ पे एनएफओ आ रहा है ना, इन्वेस्ट इन न्यू फंड, तो वहाँ पे क्लिक करते हो। जो एनएफओ पे जो म्यूचुअल फंड आ रहा है ना, तो वहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जब लॉन्च हुआ है वो कब क्लोज हो रहा है, तो क्लोज होने के बाद वो मार्केट पे परफॉर्म करेगा। तो जब भी क्लोज होगा उसके बाद ही आपको एनएवी मिलेगा। जब भी अभी मान लो ये लॉन्च हुआ है, तो ओपन ये अभी चालू हुआ है, लॉन्च हुआ है, तो उसके बाद जो क्लोज जिस डेट आएगा, ये जो वहाँ पे शो कर रहा है 27 मार्च 2025 पे, तो उसके बाद ही वो एनएवी आएगा। उसके बाद ही फर्स्ट टाइम 10 एनएवी आपको मिलेगा, उसी के हिसाब पे ही यूनिट आएगा। तो अगर आपने एनएफओ पे करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, नहीं तो अपने कोई भी अगर अच्छा फंड अपने सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पे लिखा ना स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा छोटा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको 100 रुपए करके इन्वेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो मैं स्मॉल कैप पे इसलिए क्लिक किया हूँ, स्मॉल कैप पे थोड़ा छोटा अमाउंट रहता है। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके, वहाँ पे 3 इयर्स का रिटर्न साइड पे देख रहा है ना, 3 इयर्स का नहीं, मैंने 5 ईयर कर दिया। मैंने 1 इयर्स का मैं रिटर्न देखूंगा, 1 इयर्स का रिटर्न देख के ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन मैंने ये लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करने वाला, मैं शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करूंगा। अगर आपने लॉन्ग टाइम पे कर सकते हो तो लॉन्ग टाइम पे कर सकते हो, नहीं तो शॉर्ट टाइम पे कर सकते हो। तो वहाँ पे देखो, तो उसके बाद वहाँ पे बंधन स्मॉल कैप्स आ रहा है ना ऊपर पे, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक करता हूँ। तो इसको पहले मैं चेक करना पड़ेगा, तो कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है कि कौन सा खराब है। तो वहाँ पे 3 इयर्स का रिटर्न देख रहे हैं वहाँ पे ग्राफ पे, तो ग्राफ पे तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। तो 3 इयर्स पे रिटर्न कितना दिया था, वहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट भी हम कर लेते हैं। तो 3 इयर्स क्लिक कर देता है। ये वहाँ पे जो रिटर्न कैलकुलेट आ रहा है ना, वो 3 इयर्स पे पिछले पे इतना दिया था, लेकिन आगे कितना देगा वो कोई भी नहीं बता सकता। आगे भी मार्केट के ऊपर भी जा सकता है कि नीचे भी जा सकता है, इसमें वो फ्यूचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो ये मत बोलोगे कि आगे दिया था फिर आगे भी हमको मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, ये कोई भी सही से नहीं बता सकता। लेकिन ये जो ग्राफ वहाँ पे कैलकुलेट जो दिया हुआ तो पिछले का दिया हुआ है, ये पीछे से इतना हुआ था। तो वहाँ पे मैंने पीछे से मैं देख रहा हूँ 3 इयर्स का। अगर मैंने मंथली 5000 छोटा अमाउंट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो बड़ा अमाउंट थोड़ा बहुत बड़ा है। वहाँ पे मंथली अगर आपने 500 करके पे करोगे तो आपको कितना आएगा, तो अपना टोटल इन्वेस्ट करोगे 18,000, वो आपको टोटल कितना बेनिफिट आएगा, तो वहाँ पे 24,818 आपको
टोटल प्रॉफिट होगा। तो वहां पे देखो तो इतना प्रॉफिट होगा 3 इयर्स के लिए। तो 1 ईयर वहां पे देखो 1 ईयर माइनस पे आ रहा है, क्यों माइनस पे आ रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो माइनस पे आ रहा है तो वहां पे आपको 1 ईयर करने का, वहां पे उसका ग्राफ्स पे 1 ईयर से लेके आने का। वहां पे देखो मैंने 1 ईयर कर लिया हूँ। तो 1 ईयर करने के बाद वहां पे जो माइनस आ रहा है ना, -3% माइनस आ रहा है, तो उसको आपको देखने का, ग्राफ पे ध्यान पे देखने का। जब भी हम इन्वेस्ट करना ना तो आपको वहां पे एनएवी शो कराना हो ग्राफ्स के ऊपर। जब भी आपने शुरू किया, वहां पे जो ग्राफ के ऊपर आ रहा है 22 मार्च 2024 से मैंने शुरू किया, मान लो मैं 22 पे इन्वेस्ट शुरू किया, उसके बाद ये देखो ग्राफ्स ऊपर जाने लगा। तो कब तक ग्राफ ऊपर गया? सितंबर तक ग्राफ ऊपर जाने लगा। तो उसके बाद फिर ग्राफ नीचे तरफ गिर गया। हम जितना भी इन्वेस्ट किया था ना, वहां पे हमको जब भी वो ग्राफ ऊपर तरफ गया, एनएवी भी हमको ज्यादा मिल, यूनिट भी हमको ज्यादा मिल गया। तो वहां पे जब भी ग्राफ ऊपर तरफ गया, उसके बाद फिर नीचे जब ग्राफ आ गया ना, तो जब भी ग्राफ नीचे आ गया तो जितना भी हमने इन्वेस्ट किया था ना वो भी लॉस होने लग गया। तभी वहां पे माइनस पे आ गया 1 साल के अंदर। वहां पे देख रहे हो ना, 1 साल के अंदर वो बाद में जो ग्राफ से वो नीचे तरफ चला गया, इसीलिए ही वो माइनस पे आ गया। अगर आपने 3 इयर्स पे देखे तो 3 इयर्स पे इतना आपको जो ग्राफ है ना वो बहुत बड़ा है ना, तो वहां पे छोटा करके दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा उसका ग्राफ तो हाई पे ही दिखाई देता है। तो इसी तरफ से अगर आएगा तो 3 इयर्स पे आपको प्रॉपर्ली पूरा प्रॉफिट भी आएगा। वहां पे देख रहे हो ना, तो प्रॉफिट भी है। तो 3 इयर्स मैंने क्लिक किया, 3 इयर्स पे देखो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन 1 ईयर पे आपको ईसीबी भी देखना पड़ेगा, ग्राफ किस तरफ से जा रहा है। आप अगर देखोगे ग्राफ तो अच्छा जा रहा था, फिर उसमें डाउन चला गया, फिर इसमें माइनस हो गया। तो माइनस इसीलिए हो गया, ग्राफ ऊपर पे गया, एनएवी उसको अच्छा आ रहा था, फिर उसमें ग्राफ नीचे तरफ, मार्केट नीचे तरफ चला गया। तो नीचे तरफ जो गया तो अब क्या, पहले से जितना आपने इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्ट ऊपर गया था, लेकिन प्रॉफिट मिला था, लेकिन प्रॉफिट के बाद फिर से लॉस हो गया। तो यही चीज को आपको ध्यान पे रखने का। जब भी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसी को पहले देखने का, तो इसी तरफ से आपको कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये पिछले का देख रहा है, तो आगे किस तरह से जाएगा वो कोई भी नहीं बता सकता है। तो इसी के देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो ये मार्केट आगे जाएगा कि नीचे नीचे गिरेगा। तो उसके बाद होल्डिंग पे कितना रखा हो वहां पे देख सकते हो ना। ये म्यूचुअल फंड के ऊपर होल्डिंग कितना है, 183 होल्डिंग है, वहां पे देख सकते हो कितना सारे होल्डिंग पे रखा हुआ है। तो ये सब रिटर्न रेटिंग आप देख सकते हो, रिटर्न कितना 1 ईयर पे जिस तरह से मैं बोला 24.7 दिया हुआ है। तो इसी तरह से वहां पे रिटर्न रेटिंग किया गया है। तो उसके बाद फॉन्ट साइज आपने देख सकते हो, फॉन्ट साइज जो दिया हुआ है वहां पे टाटा स्मॉल कैप्स का उसी के साइज पे वहां पे दिया हुआ है। ये सब 3 इयर्स का रिटर्न वहां पे शो कर रहा है। तो और एक चीज आपको ध्यान पे, एक्सिट रेटिंग और एक्सिट लोड और टैक्स, तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा वहां पे सर्विस वहां पे दिया हुआ है। देखो वहां पे जीएसटी दिया हुआ है ऊपर पे और 0.46%, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये। तो एक्सिट लोड आपके ऊपर कितना आएगा, एक्सिट लोड क्या होता है ना, एक्सिट लोड आप जब भी इन्वेस्ट करो, मान लो आज के डेट पे आपने इन्वेस्ट किया और 3-4 महीने के बाद आपने फिर रिडीम कर दिया, मान लो 1 साल पे अंदर ही आपने रिडीम कर दिया, तो आपके ऊपर 1% का एक्सिट लोड लगेगा आपके ऊपर। तो ये हो गया एक्सिट लोड 1% तो आपको लगेगा ही। तो 1 साल अंदर, तो 1 साल के बाद तो ये नहीं लगेगा, वो भी फ्री हो जाएगा, ये ही फ्री हो जाएगा, लेकिन टैक्स लगेगा। ये क्यों लग रहा है, जब भी हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, उन लोग जो हमारा फंड मैनेजर रहता है, जो सारे पैसा उसने निगरानी करता है, वो फ्री पे नहीं करता है, वो भी हमारे पास से कुछ ले रहा है, इसलिए तो ये सब वहां पे लग रहा है ना, एक्सिट लोड लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट देख लो, तो स्मार्ट ड्यूटी ऑन इन्वेस्ट तो जितना परसेंट वहां पे आ रहा है 0.005%, ये भी आपको पता नहीं चलेगा, इतना छोटा अमाउंट वहां पे पता नहीं चलेगा। लेकिन वहां पे 1% जो लग रहा है एक्सिट लोड, ये भी पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है, जब भी एनएवी आज का, मान लो आज का मार्केट डाउन पे चला गया, जो एनएवी नीचे चला गया, एक काल ऊपर चला गया, लेकिन काल का जो एनएवी है आपको परसों के दिन देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी आपने, मान लो आज का मार्केट हाईएस्ट पे जा रहा है, आपने आज रीडिंग मार दिया, लेकिन काल डाउन पे चला गया, तो आपको पता नहीं चलेगा हमारा कितना, कौन सा एनएवी पे हमारा रीडिंग मार दिया। लेकिन अब बाद में आपको पता चलेगा कि कितना आपको प्रॉफिट हो गया और कितना लॉस हो गया। लेकिन ये 1% है ना, इसलिए ये इतना जल्दी पता नहीं चलता है। अगर आपने ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो वहां पे पता नहीं चलेगा, लेकिन छोटा छोटा अमाउंट पे और छोटा प्रॉफिट कमाया तो वहां पे आपको पता चलेगा कितना कट गया। लेकिन ये 1% रहेगा, 1 साल के अंदर रीडिंग मारेगा। तो उसके बाद टैक्स, ये टैक्स होता है, 2 टाइप का टैक्स होता है, एक होता है लॉन्ग टाइम के लिए, एक होता है शॉर्ट टाइम के लिए। वहां पे टोटल दिया हुआ है, तो लॉन्ग टाइम के लिए जहां पे लिखा हुआ है ना LTCG, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के आप भी वहां पे कितना कट रहा है, 12.5% आपको कटेगा लॉन्ग टाइम। अगर 1 साल से बाद आपने रीडिंग किया तो वहां पे आपको 12.5% कटेगा। अगर शॉर्ट टाइम के लिए कटेगा तो शॉर्ट टाइम के लिए अभी वहां पे तो STCG वहां पे आता है, तो वहां पे शो नहीं कर रहा है, तो वहां पे शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन रहता है, इसी तरह से उसका पूरा नाम है। तो वहां पे अगर 1 साल के अंदर आपने रीडिंग किया तो उसका जो
टैक्स आता है और 20% आपको आता है। तो यही पे बहुत सारे लोगों ने गलती कर देता है। एक लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो टैक्स काट रहा है 1 साल के बाद हम जो अगर रीडिंग करते हैं, हमने लॉन्ग टाइम के लिए हम इन्वेस्ट कर दिया तो हम 1 साल पे अंदर ही रीडिंग कर ले, उसके बाद फिर से हम इन्वेस्ट कर लेंगे, फिर 1 साल पे अंदर ही रीडिंग कर, इसमें आपको ज्यादा टैक्स लग रहा है, 20% लग रहा है टैक्स। बहुत सारे यूट्यूबर भी यही बोल रहे हैं, जो जितना म्यूचुअल फंड पे बना रहा है, बोल रहा है कि आपने जितना भी इन्वेस्ट करते जाओ तो 1 साल पे अंदर अपनी रीडिंग कर दो, 1 साल पे अंदर पे रीडिंग कर दो, उसके बाद उसको फिर से इन्वेस्ट करो, फिर से नेक्स्ट ईयर भी 1 साल पे अंदर रीडिंग कर दो। लेकिन जितना भी इन्वेस्ट करो, जितना भी रीडिंग करो, उसमें कुछ फर्क ही नहीं, टैक्स जो है और टैक्स पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके ऊपर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और टैक्स जो है जो हम इन्वेस्ट करें उसके ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने जहां से सैलरी से जहां से भी हमने बैलेंस मिला है वहां पे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। टैक्स जो है ना वो प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स आएगा, जो जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो टैक्स आपको समझ में आया, जो 2 टैक्स होता है, अगर आपने 1 साल के अंदर रीडिंग करो तो 20% टैक्स लगेगा शॉर्ट टाइम के लिए, और लॉन्ग टाइम के लिए तो 12.5% लगेगा। इसलिए जो आपका मर्जी इसी हिसाब से ही रीडिंग कर सकते हो। उसके बाद फंड मैनेजर, वहां पे देखिएगा फंड मैनेजर क्या होता है ना, जो हमारा बैलेंस जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड पे, वहां पे एक प्रोफेशनल रहता है, वो प्रोफेशनल को फंड मैनेजर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 फंड मैनेजर रहता है, इन लोग ने हमारा जो फंड को मैनेज करते हैं, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करने का, जो इक्विटी मार्केट पे अगर आपने इन्वेस्ट किया तो वो बैलेंस डायरेक्ट शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट होता है। तो उन लोग वहां पे से जितना प्रॉफिट कमाते हैं वही हमको प्रॉफिट मिलता है। तो इसी तरफ से हमारा कहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो उसके पहले आपको ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको देखो फंड हाउसिंग इन्वेस्ट, तो वहां पे देख सकते हो बंधन म्यूचुअल फंड का है, तो वहां पे वो रेटिंग कितना हुआ था और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना करोड़ का हुआ है, और डेट और इंटरेस्ट वहां पे सारी डिटेल वहां पे लिखा हुआ है। तो इतना टैक्स चेक करने के बाद और नीचे उधर से तो एक ही आता है बंधन स्मॉल कैप्स फंड। तो इसी तरह से पूरा डिटेल देखने के बाद आपको पूरा मार्केट के बारे में समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी वीडियो फिर से देख सकते हो इसमें। तो उसके बाद आपको क्या करने का, अभी आपने इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्ट किस तरह से करोगे, तो वहां पे स्टार्ट एसआईपी क्लिक करोगे, स्टार्ट एसआईपी क्लिक करोगे तो एसआईपी का मतलब इन्वेस्ट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और मंथली आपको देना पड़ेगा। तो वहां पे देखो कितना वहां पे आपको देना चाहते हो। जिस तरह से मैं बोला, अगर आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको 100 रुपए करके स्टार्टिंग करने का, मैंने 100 रुपए वहां पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे जो आ रहा है मंथ ऑन, तो वहां पे आपको डेट सिलेक्ट करना, कौन सा डेट पे आपको पे करना पड़ेगा, हर मंथली आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने 1 टाइम करोगे तो 1 टाइम पे थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा। वहां पे देखो 1 टाइम पे मैंने क्लिक किया, 1 टाइम पे क्लिक किया तो अगर मैंने 1 करके एड करके क्लिक करते देखो 1 टाइम अगर आपने पे करे तो 1000 से ही स्टार्टिंग है इसमें। तो अलग अलग फंड का अलग अलग ही है वहां पे, कुछ में 500 करके भी 1000 करके भी इसी तरफ से है। 1 टाइम पे थोड़ा ज्यादा ही आता है, लेकिन वो मंथली अगर आपने पे करे तो मंथली और 1 टाइम पे थोड़ा आपको जो एनएवी मिलता है ना वो थोड़ा अलग अलग ही मिलता है, और प्रॉफिट भी अलग अलग ही आता है। तो 1 टाइम अगर आपने अगर मान लो 1 टाइम पे करते हो आपने, जिस दिन मार्केट नीचे गया था उसी दिन अपना अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम अगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद मार्केट हाईएस्ट पे गया तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपने मंथली करा, इस मंथ में आपने पे कर दिया, नेक्स्ट मंथ अगर मार्केट भी ऊपर नीचे होता रहता है ना, अगर उसी टाइम पे अगर अभी आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके मार्केट ऊपर गया, फिर नेक्स्ट मंथ नीचे गए तो फिर आपको ये भी नीचे गए, ऊपर गए, नीचे गए, जब भी आप 2 साल के बाद रीडिंग कर गए, जो अगर उसी टाइम भी हाईएस्ट पे मार्केट चला गया तो उसी टाइम आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो इसी तरफ से जो शॉर्ट टाइम के लिए तो 1 साल पे अंदर भी आप रीडिंग कर सकते हो, नहीं तो 1 साल से भी ज्यादा भी कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मंथली आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया तो ऑटो डेबिट पे रख दिया तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो आपके ऊपर वो फाइन लग जाएगा। तो उसी के हिसाब से आपको सिलेक्ट करने का किस तरह से इन्वेस्ट करो। तो वहां पे मैंने एसआईपी पे क्लिक किया, उसके बाद वहां पे आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। अमाउंट डालने के बाद तो मैंने 100 करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो वहां पे आपको डेट सिलेक्ट करने का, तो डेट मैंने 28 मैंने सिलेक्ट किया, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद आपको अगर नेक्स्ट मंथ आप नहीं पे कर सकते हो तो एसआईपी कैंसिल भी कर सकते हो। ऑटो डेबिट जो है उसको कैंसिल कर दो, और एसआईपी जितना भी 100 200 जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है ना वो 1 टाइम के जैसा ही रह जाएगा। वहां पे आप अगर जब भी रीडिंग करोगे तो उसी का ही बैलेंस मिलेगा। अगर आपने मंथली पे नहीं कर पाओगे तो कुछ बैलेंस का प्रॉब्लम रहेगा तो उसको कैंसिल भी कर सकते हो। ऑटो डेबिट को कैंसिल कर देगा तो ये ऐसा ही 100 पे वहां पे 1 टाइम जैसा ही रहेगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो आपको वहां पे यूपीआई से पे करना पड़ेगा, तो वहां पे आपका बैंक का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपने स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करोगे। स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करके आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी मोबाइल पे भी आएगा और जीमेल पे भी आएगा, जो जीमेल वहां पे आपने दिया है। तो ओटीपी आ गया, ओटीपी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको यूपीआई पिन मारना पड़ेगा। तो वहां पे अप्रूव ऑटो पे, तो वहां पे देखो पहले अप्रूव करने के लिए मांग रहा है। जिस तरह से मैंने बोला
मंथली मंथली पे करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऑटो पे वहाँ पे अप्रूव नहीं किया हूँ, इसलिए पहले आपको अप्रूव करना पड़ेगा ऑटो पे। अगर आपने अप्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली मंथली मंथली और डिटेक्ट हो जाएगा आपका अकाउंट से। तो इसी तरफ से आपने मंथली मंथली कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पे मैं इसमें नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने करना चाहते हो तो अलाउ कर अप्रूव कर देने का ऑटोमेटिकली ओटीपी जाएगा, आपको अप्रूव करने का पड़ेगा और यूपीआई थ्रू से ये हो जाएगा। तो अगर आपने वन टाइम भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वन टाइम भी कर सकते हो, वन टाइम के लिए थोड़ा ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। ये देखो अभी प्रोसीड होगा, अगर आपने यूपीआई पिन मार देगा तो इसी तरफ से प्रोसीड होगा, लेकिन ये अभी मेरा फेल हो जाएगा, मैं पूरा प्रोसीड नहीं जाता। तो इसी तरफ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फर्स्ट टाइम अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप भी इसी तरह से ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए नमस्कार।